3 अप्रैल 2021 माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर छत्तीसगढ़ स्थित बीजापुर के घने जंगलों में एक संयुक्त अभियान चलाया गया। माओवादियों द्वारा बैरल, ग्रेनेड लॉन्चर तथा अन्य स्वचालित हथियारों से अचानक किए गए तीव्र हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए अभियान दल ने तुरंत मोर्चा संभाला। 6 घंटे से अधिक चली इस भीषण मुठभेड़ में 5 सशस्त्र माओवादियों को मार गिराया गया एवं उनके पास से हथियार, मैगजीन तथा गोला बारूद बरामद किया गया। अडिग इच्छा शक्ति, अदम्य साहस एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दास, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल बबलू राभा एवं कांस्टेबल शंभू रॉय ने आखिरी सांस तक लड़ते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगे उनके परिवारजन, श्रीमती प्रांजलि दास, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री दिलीप कुमार दास। श्रीमती ज्ञानमती यादव, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजकुमार यादव। स्वर्गीय श्री बबलू राभा की धर्मपत्नी श्रीमती लिपिका राभा तथा माता श्रीमती कल्याणी राभा। स्वर्गीय श्री शंभू रॉय की माता श्रीमती अंजलि रॉय एवं पिता श्री द्विजो राज रॉय। सिपाही पवन कुमार 27 फरवरी 2023 को कश्मीर के पुलवामा जिले में चलाए गए आतंक विरोधी अभियान में एक खोजी दस्ते का नेतृत्व संभाल रहे थे। उत्कृष्ट रणनीतिक कुशलता के साथ अभेद्य घेराबंदी सुनिश्चित करने के बाद वो जो ही लक्षित मकान में घुसे, वहां छिपे आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अपने साथियों को प्राण घातक खतरे के बीच देख वो निडरता से आगे बढ़े आतंकी का हथियार छीनते हुए उसे बेहद नजदीक से मार गिराया तथा दूसरे आतंकी को घायल कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद ये शूरवीर सैनिक आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय सिपाही पवन कुमार की माता श्रीमती भजन दस्सी एवं पिता श्री शिशुपाल। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। हवलदार माजिद 22 नवंबर 2023 को कश्मीर में राजौरी के घने जंगलों में चलाए गए एक खोजी अभियान में स्पेशल फोर्स के दल का हिस्सा थे। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आपने आतंकवादियों से हुई एक अन्य मुठभेड़ में घायल अधिकारी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पैर में गोली लगने से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद
निडरता से आगे बढ़ते हुए एक प्राकृतिक गुफा में छिपे आतंकियों के अत्यंत निकट पहुंच गए। अत्यधिक रक्तस्राव एवं गहन पीड़ा के बीच गुफा के अंदर एक ग्रेनेड फेंकते हुए अपने सटीक निशाने से एक कट्टर आतंकी को मार गिराया। प्राणघातक परिस्थितियों में अद्भुत संकल्प शक्ति, अदम्य साहस एवं अनुकरणीय सेवा भाव की मिसाल कायम करते हुए हवलदार माजिद ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सगेरा बी। अप्रैल 2022 श्रीनगर में चलाए गए एक आतंक विरोधी तलाशी अभियान के दौरान कांस्टेबल सैफीउल्लाह ने उच्च रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए आतंकियों की सटीक जानकारी हासिल की एवं आंतरिक घेराबंदी का जिम्मा संभाला। बंधक बनाए गए आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जो ही आप लक्षित मकान की ओर बढ़े, आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आपने अद्भुत बहादुरी का परिचय देते हुए 2 कट्टर आतंकियों को मार गिराया। 24 मई 2022 को एक अन्य ऑपरेशन में अपने आतंकियों का मुकाबला करते हुए आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबिया मुस्तफा। अक्टूबर 2022 को मेजर विकास पायलट के रूप में और मेजर मुस्तफा को पायलट के रूप में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर रुद्र हेलीकॉप्टर में तैनात सर्विलियंस एवं रिकॉनेसेंस मिशन पर थे। सुबह 10:30 बजे मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर में भयानक आग लग गई और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। दोनों पायलट्स ने जीवन पर आसन संकट की स्थिति में रहते हुए भी अनुकरणीय संयम बनाए रखा और एक घातक स्थिति का सामना किया। दोनों बहादुर अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए विमान का संचालन किया और आवासीय क्षेत्र से दूर विमान को उड़ाया, परंतु इसी बीच उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों शूरवीर अधिकारियों ने अतः साहस, अतुलनीय शौर्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया और भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय मेजर विकास भांबू सेना मेडल की धर्मपत्नी श्रीमती श्रेया चौधरी एवं माताजी श्रीमती सुखवंती। स्वर्गीय मेजर मुस्तफा बोहरा की माताजी श्रीमती फातिमा बोहरा एवं पिताजी श्री जकीउद्दीन बोहरा। अक्टूबर 2022 में उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले में ऑपरेशन रक्षक नामक संयुक्त ऑपरेशन में राइफलमैन कुलभूषण मंता को तैनात किया गया था। प्राप्त जानकारी के आधार पर राइफलमैन कुलभूषण के नेतृत्व में तलाशी दल 2 आतंकवादियों के निकट पहुंच गया। खतरे को भांपते हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, परंतु राइफलमैन कुलभूषण ने एक आतंकी को पकड़ा। इसी बीच उनकी आतंकवादी के साथ भारी मुठभेड़ के दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू की, जिसमें राइफलमैन कुलभूषण जख्मी हो गए। गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की एवं एक आतंकवादी को जिंदा पकड़वाया। अपने अदम्य साहस से वे अंत सांस तक आतंकवादी की गोलाबारी का जवाब देते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन कुलभूषण मंता की धर्मपत्नी श्रीमती नीतू कुमारी एवं माताजी श्रीमती दुर्मा देवी। 10 जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे ऑपरेशन मेघदूत के तहत सेंट्रल ग्लेशियर में 18,300 फीट की ऊंचाई पर
अग्रिम चौकी पर तैनात हवलदार विवेक ने एक संतरी पोस्ट पर धुआं निकलता देखा। इस घटना के परिणाम स्वरूप अग्रिम चौकी पर बड़े पैमाने पर आग लग सकती थी, जिसमें सैनिकों को जान का खतरा और संपत्ति का भारी नुकसान हो सकता था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत वे तंबू के अंदर गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे घने धुएं के बीच घुसे और एक बड़ी दुर्घटना को काबू में किया। परंतु इसी बीच धुएं के कारण उनकी श्वास नली में क्षति होने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ा और खराब मौसम के कारण उन्हें वहां से नहीं निकाला जा सका। उन्होंने बड़ी निर्भीकता पूर्वक 36 घंटे तक इस कठिनाई का सामना करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण कर दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय हवलदार विवेक सिंह तोमर की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा। दस मई 2023 राइफलमैन आलोक राव को लाइट मशीन गन बंकर में तैनात किया गया। तभी उन्होंने 12 आतंकवादियों को अपने बंकर के समीप आते देखा और उन्होंने अपने साथियों की मदद से आतंकवादियों को चेतावनी दी, परंतु आतंकवादियों ने उनके दल पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी गोलाबारी के बीच उन्होंने सटीक जवाबी हमला कर 3 आतंकवादियों को घायल किया और अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने साथियों की जान बचाई। दुर्भाग्य से इस गोलीबारी के बीच वे गंभीर रूप से घायल हुए और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन आलोक राव की माताजी श्रीमती माया देवी एवं पिताजी श्री विजय कुमार। बाईस नवंबर सन 2023 को राजौरी जिले के घने जंगल वाले क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई। तभी कैप्टन MV प्रांजल को जंगल के निकट आबादी वाले क्षेत्र में निगरानी ऑपरेशन दल के नेतृत्व की जिम्मेदारी को सौंपा गया। जल्द ही उनका आतंकवादियों से सामना हुआ और उसी बीच आतंकवादियों ने उनके दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। स्थानीय निवासियों पर संकट को भांपते हुए उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए नागरिकों को खतरे से बाहर निकाला और अपने साथियों की मदद से आतंकवादियों की गोलाबारी का अद्वितीय साहस से जवाब दिया। परंतु इसी बीच वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय कैप्टन MV प्रांजल की पत्नी श्रीमती अदिति जी मुदेबिहालकर एवं माताजी श्रीमती अनुराधा KR।